आज हम बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास तक हम लोग पढ़े थे परागन के प्रकार के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? परागन के कारक के बारे में। देखिए, परागन को कारक को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। वापस से बोले, क्या नाम देते? पॉलिनेटिंग एजेंट। सिंपल समझिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं LIC एजेंट आप लोग सुने होंगे नाम, अपने अगल बगल देखे होंगे LIC एजेंट को। हाँ, LIC एजेंट का काम क्या होता है कि वो क्या करवाते हैं? LIC का बीमा करवा देते हैं, आप लोग को LIC इंश्योरेंस करवा देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम किसके, कौन सा एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। वापस से बोले, किसके बारे में? पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। और इनका काम क्या होगा? ये क्या करवाएंगे? पॉलिनेशन करवाएंगे। अर्थात क्या में मदद करने वाले हैं? परागन में मदद करने वाले हैं। कहने का मतलब कि परागकोश के अंदर परागकण बना था, है ना। परागकोश के अंदर परागकण बना था और बुआ अंडाशय के अंदर बीजांड था, वहां क्या बना था? भ्रूण कोष बना था। वहां मादा युग्मक है, परागकण के अंदर कौन है? नर युग्मक। और आपको पता है आवृत्तबीजी तथा अनावृत्तबीजी पादप के दोनों युग्मक कैसे होते हैं? अचलनशील। इस कारण हमें एक विशेष प्रकार का प्रक्रम का प्रयोग करना पड़ा था, जिसे हम क्या कहते? परागन। अब भैया परागकण तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो इसके लिए तो मीडिएटर चाहिए ना। हाँ, मीडिएटर चाहिए। कहने का मतलब बीच में एक कारक चाहिए जो कि क्या करेगा? परागकण को उठाकर कहां पहुंचाएगा? वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचाएगा। और उसी मीडिएटर, उसी कारक को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या नाम देते हैं? परागन के कारक। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, वह वस्तु जो परागन में मदद करता उसे परागन के कारक कहते हैं। सिंपल फंडा याद रखिएगा कि जो क्या करेगा? परागकण को परागकोश से लेकर कहां पहुंचा देगा? वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचा देगा, उसे ही क्या कहेंगे? परागन के कारक। अब देखिए, परागन के कारक दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। या तो वो क्या हो जाए? अजीवीय कारक रहेगा, या तो वो क्या रहेगा? जीवीय कारक रहेगा। आप ये अजीवीय और जीवीय को भली भांति जानते हैं, है ना। आप बायो के स्टूडेंट हैं। अच्छा बताइए, अजीवीय कारक किसको बोलेंगे? जो सजीव है उसे कहेंगे, या जो निर्जीव है उसे कहेंगे? जो निर्जीव है। तो जो निर्जीव होता है वो कौन सा कारक है? अजीवीय कारक। वहीं जो सजीव होगा वो कौन सा कारक हो जाएगा? जीवीय कारक। तो परागन के कितने कारक? दो कारक। एक होगा जीवीय कारक, दूसरा कैसा होगा? अजीवीय कारक। और देखिए, अजीवीय कारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक अजीवीय कारक में कौन आता है? वायु, जिसे तो आप हवा के नाम से जानते हैं, यह भी परागन में मदद करता है। और दूसरा अजीवीय कारक होता है, कौन होता है? जल होता है ना, जिसे बंगाली में जल बोलते हैं। तो पहला अजीवीय कारक कौन? हवा। और दूसरा अजीवीय कारक कौन? जल। तो ये दोनों भी क्या करता है? परागकण को परागकोश से लेकर कहां पहुंचाने में मदद करता है? वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। वहीं देखिए, वहीं अजीवीय कारक में कौन कौन सा आएगा? ऐसा वस्तु जो क्या रहेगा? सजीव रहेगा, वो कौन से कारक में आ जाएगा? जीवीय कारक में। और जीवीय कारक में भी सबसे ज्यादा जो होता है परागन, वो किसके माध्यम से होता है? कीट के माध्यम से। तो बताइए, कीट कैसा है? जीवीय कारक या अजीवीय कारक? अजीवीय कारक, सॉरी, जीवीय कारक। उसी प्रकार पंछी, पंछी कैसा कारक है? जीवीय कारक। उसी प्रकार चमगादड़, आप नाम तो सुने होंगे, है ना। तो चमगादड़ भी कैसा है? जीवीय कारक। घोंघा, सितुआ, ये भी कैसा कारक है? जीवीय कारक। और बौआ कौन? सांप, अर्थात नागिन, नागिन भी कैसा कारक है? जीवीय कारक। तो सिंपल याद रखिएगा, जो सजीव होगा और परागन में मदद करेगा उसे हम कौन सा कारक कहेंगे? जीवीय कारक। और जो निर्जीव होगा और परागन में मदद करेगा उसे कौन सा कारक कहेंगे? अजीवीय कारक। तो अजीवीय कारक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? वायु आएगा, और कौन आएगा? जल आएगा। अब यहां से सवाल कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में? सिंपल पूछा जाएगा, बोलिए जी, वायु परागन को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, वायु को हम नाम देते हैं एनीमोफिली। वापस से बोले हमारे साथ, एनीमोफिली। सिंपल याद रखिएगा, एनीमोफिली के नाम से कौन से परागन को जानते हैं? वायु परागन के। उसी प्रकार हाइड्रो शब्द का मतलब तो आप समझते ही हैं। हाइड्रो मतलब होता ही क्या है? जल। और हाइड्रोफिली मतलब हो गया ऐसा परागन जो किसके माध्यम से हो? जल के माध्यम से हो। डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, वायु परागन को हम किस नाम से जानते हैं? एनीमोफिली। डायरेक्ट सवाल आएगा, जल परागन को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफिली। डायरेक्ट सवाल आएगा। इसी प्रकार कीट परागन को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, कीट परागन को नाम देते हैं एंटेमोफिली। याद रखिएगा,
एनिमोफिली कौन सा? वायु परागन। लेकिन एंटेमोफिली कौन सा परागन होगा? कीट परागन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑर्निथो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पंछी के लिए। तो पंछी के माध्यम से होने वाले परागन को नाम देते हैं ऑर्निथोफिली। उसी प्रकार चमगादड़ को चिरोपटेरा कहते हैं। इस प्रकार चमगादड़ के माध्यम से होने वाला परागन को क्या नाम देंगे? चिरोपटेरोफिली। उसी प्रकार घोंघा के माध्यम से होने वाले परागन को हम नाम देते हैं मेलकोफिली। वापस से बोले कौन सा फिली? मेलकोफिली। उसी प्रकार सांप के माध्यम से, नागिन के माध्यम से होने वाला परागन को क्या नाम देते हैं? ऑफिनोफिली। अरे क्या नाम देते हैं? ऑफिनोफिली। तो ये था आपका किसका? पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो वापस से सिंपल याद रखिएगा, हम रिकॉल कर देते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट या परागन के कारक किसको कहेंगे? जो परागकण को परागकोश से कहां लेकर जाने में मदद करेगा? वर्तिकाल के ऊपर जाने में, ले जाने में मदद करेगा। उसे क्या कहेंगे? परागन के कारक। परागन के दो कारक होते, एक जीवीय कारक और दूसरा अजीवीय कारक। यहाँ पे देखिए अजीवीय कारक लिखा हुआ है। हाँ, और अजीवीय कारक भी कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के। एक को हम वायु नाम देते हैं और एक को नाम देते हैं जल। और वायु के माध्यम से होने वाले परागन को नाम देते हैं एनिमोफिली। वहीं जल के माध्यम से होने वाले परागन को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिली, है ना। अब देखिए, अब बात करेंगे जीवीय कारक के बारे में। तो जीवीय कारक में भी सबसे ज्यादा जो परागन होता है वो कीट मकोड़ों को द्वारा होता है। और कीट मकोड़ा द्वारा होने वाले परागन को हम नाम देते हैं एंटेमोफिली। वापस से बोले कौन सा फिली? एंटेमोफिली। पंछी परागन को क्या नाम देते हैं? ऑर्निथोफिली। उसी प्रकार बगुआ चमगादड़ के माध्यम से होने वाले परागन को क्या नाम देते हैं? चिरोपटेरोफिली। उसी प्रकार घोंघा के माध्यम से होने वाले परागन को मेलकोफिली। उसी प्रकार सांप के माध्यम से होने वाले परागन को ऑफियोफिली। अब इसमें से भी पूछा जाता है कि कीट परागन में भी सबसे ज्यादा परागन किससे होता है? तो याद रखिएगा, कीट मकोड़ा में भी अगर सबसे ज्यादा परागन कराने वाला कोई है तो वो कौन होता है? मधुमक्खी होता है। डायरेक्ट सवाल आता है कि बताइए जी, सबसे ज्यादा कीट परागन में या सबसे ज्यादा जीवीय कारक में कौन है जो परागन करवाता है? तो आंसर क्या जाएगा? मधुमक्खी। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि चमगादड़ के माध्यम से परागन किसमें होता है? याद कीजिए बचपन का कविता, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे। हाँ, वही कदम के अंदर जो परागन होता है किसके माध्यम से? चमगादड़ के माध्यम से। वहीं सांप के माध्यम से होने वाला परागन आपको पता है, चंदन के पेड़ पे कौन लिपटा रहता है? सांप लिपटा रहता है। तो चंदन के अंदर परागन कौन करवाता है? सांप करवाता है, जिसे हम कौन सा परागन कहते हैं? ऑफियोफिली। अब यहां से सवाल कैसा पूछा जाता है? डायरेक्ट आपसे सवाल पूछाएगा कि बताइए जी, जल परागन को क्या नाम देते हैं? आंसर याद है? डायरेक्ट बनेगा। नहीं याद है तो बउआ आप बेबस नजर आइएगा एग्जाम हॉल में। तो इस कारण कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। तो पूछा जाएगा बताओ जी, वायु परागन को हम किस नाम से जानते हैं? एनिमोफिली। कीट परागन को किसके नाम से जानते हैं? एंटेमोफिली। उसी प्रकार पंछी परागन ऑर्निथोफिली। मेलकोफिली के कौन से परागन को कहते हैं? घोंघा के माध्यम से होने वाले परागन को। उसी प्रकार पूछा जाएगा चिरोपटेरोफिली किसे कहते हैं? तो चमगादड़ के माध्यम से होने वाले परागन को हम क्या नाम देते हैं? चिरोपटेरोफिली। तो ये था आपका कौन सा टॉपिक? परागन के कारक। अब अगले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? डिटेल में बात करेंगे वायु परागन और जल परागन, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। वायु परागन को भी डिटेल में पढ़ना है और जल परागन को भी डिटेल में पढ़ना है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए। अब कल से रेगुलर बेसिस पे रोज वीडियो आपका चैनल पे डालते रहेंगे, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।